नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू जारी। सीएम योगी 31 मई को करेंगे दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, शुरू होगा विकास का नया अध्याय। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी समेत कई जिलों के अधिकारी बदले गए। राम जन्मभूमि में मां दुर्गा मंदिर पर ध्वजारोहण, आज साध्वी ऋतंभरा और निरंजन ज्योति धर्म ध्वजा फहराएंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अमेठी कांड पर सपा को घेरा, बोले अखिलेश यादव भी यादव मुंह में अंधे हो चुके हैं। दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में ईंधन घटा, खराब मौसम से 6 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमीरपुर की खबर से। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा है। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मलबे में दबकर अब तक 6 मजदूरों की मौत हो गई है। तो मलबे में दबे कई मजदूर, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा उपायों पर उठे हैं गंभीर सवाल। हमीरपुर से ये बड़ी खबर, जहां बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा है। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां निर्माणाधीन पुल गिरा और ये हादसा हुआ है। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा उपायों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब तक मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। और इस हादसे के बाद सुरक्षा उपायों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई है। तो प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हादसे के बाद सुरक्षा उपायों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेतवा नदी पर यह हादसा हुआ, जहां बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा है। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे के बाद सुरक्षा उपायों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है, तो 9 बजे प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि और 9 बजे उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें, इसके बाद करीब 10:30 बजे मऊ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी।
और आज शाम को 6 बजे लखनऊ में अहम बैठक भी करेंगे। तो केंद्र सरकार के 12 साल होने पर बैठक प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में ये बैठक होने वाली है। तो केंद्र सरकार के 12 साल होने पर यह बैठक की जाएगी। प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में इस बैठक में बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हाई प्रोफाइल इलाके विभूति खंड में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने युवा मोर्चा के एक नेता की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान अयोध्या निवासी शिवम सिंह के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए बड़ा और आक्रामक रणनीति तैयार की है। यूपी कांग्रेस प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एक साथ महा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विधायक अलग अलग मंडलों में मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस की मुख्य मांग बीजेपी सरकार के मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराने की होगी। यूपी कांग्रेस आलाकमान ने अपने सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को आज ही अपने अपने आवंटित मंडलों में पहुंचने के सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पूरे जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार अकीकत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। मुख्य नमाज रॉबर्ट्सगंज ईदगाह में सुबह करीब 7:30 बजे मौलाना तौफीक अहमद द्वारा अदा कराई गई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक खबर सामने आई है। यहां वागड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीसा कला गांव में शराब का सेवन करने के बाद 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतकों के परिजनों ने गाँव के ही कुछ लोगों पर शराब में जहर मिलाकर हत्या करने का संगीन आरोप लगाया है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र से एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां प्यारेपुर गांव में एक मकान की मरम्मत के दौरान अचानक जर्जर छत भरभराकर ढह गई। मलबे में दबने से काम कर रहे एक गरीब राजगीर की दर्दनाक मौत हो गई है। जो पिता सुबह अपने मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए हंसते हंसते मजदूरी करने निकला था, दोपहर होते होते उसके मौत की खबर घर पहुंची। इस हादसे के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद दर्दनाक और आंखें नम कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अचलदा थाना क्षेत्र के पसैया रोड नहर बाजार में खेल खेल में एक मासूम बच्ची काल के गाल में समा गई। घर की ऊपरी मंजिल पर साड़ी का झूला झूलते समय अचानक बच्ची के गले में फंदा कस गया। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थीं। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां बन्ना देवी थाना क्षेत्र के खैर रोड स्थित मानसी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने दावा किया कि 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चा पूरी तरह ठीक था और अस्पताल प्रबंधन ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की जानकारी देते हुए प्रसव पीड़ित महिला को भर्ती किया था। आरोप लगाया कि अस्पताल ने बिना किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाए प्रसूता का गलत ऑपरेशन किया, जिससे चलते उसकी मौत हो गई। चंदौली के मड़िया गांव में सपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्यारेलाल के परिजनों ने घर में घुसकर उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और जिला अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुबह मैं सोई थी, जैसे ही तो मुझे फ़ोन आया मेरे बिजनेस पार्टनर में चलना है। एक ज़मीन थी हमारी अपनी खुद की, उसी को रास्ता के लेकर के वहाँ के मोहम्मदपुर के प्रधान से मिलने जाना था। तो वो आए, एक्चुअली जैसे ही वो बैठे तो लगे बताने कि हमारे घर में ऐसे ऐसे फलाने लोगों ने इस तरह बात किया। एक्चुअली कुछ दिन पहले सिद्धवान जायसवाल जो हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने मुझे पार्टी के रैली में कहा था मजाक कि कभी हमें ही काटा, और उन्होंने ही मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पे जा कर के कहें कि वो बहुत गंदी महिला है और वो मतलब कुछ गलत काम करती है। और अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय लूट गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की 68 भेड़ बकरियां, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2,04,000 रुपए नगद, एक महिंद्रा पिकअप और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। जनपद अमेठी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न जगहों पे लगातार चेकिंग भी जारी है। और इसी क्रम में कल थाना बाला सुल्तान और थाना मुसाफिर थाने में चेकिंग किया जा रहा था। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध महिंद्रा पिकअप गाड़ी मिली
और संदेह के आधार पर इस गाड़ी को रोकने की प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ से बच के कुछ बदमाश गाड़ी लेके भाग गए थे। उनको लगभग 12 किलोमीटर पीछा करके गाड़ी को पकड़ा गया। गाड़ी के अंदर से टोटल 68 बकरियाँ बरामद हुई और साथ ही साथ 2,04,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये कल थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर से एक बकरी व्यापारी की महिंद्रा पिकअप को असले के दम पे लूटा गया था। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की, जहां एक तरफा प्यार में अपनी ही प्रेमिका को सरेआम गोली मारकर फरार चल रहे मुख्य आरोपी युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती, उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां जहांगीराबाद स्थित ईदगाह पर बकरीद की नमाज के दौरान पुलिस और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। दरअसल ईदगाह पर नमाज अदा करने का समय सुबह करीब 7:30 बजे निर्धारित था। आरोप है कि पुलिस ने 5 मिनट पहले यानी 7:25 ही नमाजियों को रोकना शुरू कर दिया। नमाजियों को रोके जाने का विरोध करते हुए हिंदू समाज से जुड़े होशियार सिंह, सुनील चारोरा और ब्लॉक प्रमुख दीपक खलोरा मौके पर मौजूद सीओ और कोतवाल से भिड़ गए। आज दिनांक 28/5/2026 को कस्बा जहांगीराबाद की ईदगाह में ईद की नमाज अता की जा रही थी। 7:30 बजे ईदगाह पूर्ण तरह भर चुकी थी एवं नमाज खड़ी थी। 7:30 बजे के पश्चात कुछ नमाजी पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के नेता श्री होशियार सिंह, जहांगीराबाद के ब्लॉक प्रमुख मनोज खालौर एवं अन्य नेताओं के नेतृत्व में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी। मौके पर मेरे द्वारा एवं पुलिस बल के द्वारा उन्हें रोका गया। पूर्व विधायक द्वारा अपना परिचय दिया गया। मेरे द्वारा उनकी उम्र एवं जनप्रतिनिधि होने के कारण उनसे विनम्रतापूर्वक बात करी गई एवं समझाया गया। सीतापुर पुलिस ने सनसनीखेज परदेशी बाबा हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी नागेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 13 मई को संदना थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की पहचान लखनऊ निवासी सत्यनारायण यादव उर्फ परदेशी बाबा के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी को शक था कि बाबा ने उसकी मां को तंत्र मंत्र के जरिए अपने वश में कर रखा है। इसी नाराजगी में उसने 12 मई को धारदार चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। दिनांक 13/5/2026 को संदना थाना क्षेत्र में एक अज्ञात पुरुष का, जिसकी उम्र करीब 52 वर्ष के आसपास थी, शव प्राप्त हुआ था। इसका काफ़ी प्रयास करने के बाद टीम लगाई गई और इसका शिनाख्त सत्यनारायण उर्फ परदेसी बाबा पुत्र अमरनाथ के रूप में हुई, जो कि नजर नगर इलाहाबाद का निवासी। इसमें टीमों को लगा के और सर्विलांस टीम को, स्वाट टीम और स्थानीय थाना की पुलिस की टीम को लगा के इसकी जानकारी की गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि सत्यनारायण उर्फ परदेसी बाबा मलिहाबाद की ही एक महिला का झाड़ फूंक करता था। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।